सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद शिवम सर क्लासेस में। आज से हम अध्याय 3 का जो 3.1 है, जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कठिनाई जाती है संगत और असंगत में। भूल जाते हैं कि सर संगत कैसे करेंगे, असंगत कैसे करेंगे। 2 स्टेप आपको करना है और उसके बाद आपको पता चल जाएगा संगत कैसे लाते हैं और असंगत कैसे लाते हैं। तो आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, राधे राधे। चालू करते हैं अपन। आपको सिर्फ देखना एक चीज है कि जब A1 बटे A2 का अनुपात B1 बटे B2 के अनुपात और C1 बटे C2 के अनुपात, मतलब ये तीनों का अनुपात कैसे रहे, बराबर, तो हमारा रैखिक समीकरण योग, रैखिक समीकरणों के योग में कैसा आएगा, संगत। एक और कंडीशन संगत की, A1 बटे A2 बराबर नहीं B1 बटे B2 और फिर बराबर नहीं C1 बटे C2। यदि तीनों बराबर हो या तीनों बराबर ना हो तो हमारा समीकरणों का युग्म संगत रहेगा। यदि इन तीनों में से, यहां पर देखें अगर अपन A1 बटे A2 बराबर रहेगा B1 बटे B2 के और B1 बटे B2 बराबर ना हो C1 बटे C2 के, सिर्फ यही एक कंडीशन होती है जिसमें समीकरणों का युग्म असंगत आता है, और इन 2 कंडीशन में हमारे समीकरणों का युग्म संगत आता है। तो आपको संगत, सिर्फ संगत देखना है, संगत ना रहे तो असंगत। तो यहाँ पर क्या होता है, A1 बटे A2 बराबर होना चाहिए B1 बटे B2 के और B1 बटे B2 बराबर होना चाहिए C1 बटे C2 के। यहाँ पर भी देखें, इन तीनों के मान आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। यदि बराबर है पूरे तो संगत, यदि तीनों बराबर नहीं है तो भी संगत। ठीक है। यदि ये दोनों ना मिले, यदि ये दोनों ना मिले तो ये असंगत। ठीक है, चालू करें अपन। तो अपना क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, 3x प्लस 2y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 7। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले समीकरण को जमा लेते हैं। तो 3x प्लस 2y लिखा है, ये 5 बराबर के उस साइड है, अपन इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। इसे बोल देंगे समीकरण 1। ठीक है, 2x माइनस का 3y, ये प्लस 7 उस साइड प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो काय का हो जाएगा, माइनस का, बराबर 0। इसे बोल दो समीकरण 2। इतना अपन कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, हम उसको पहले A1 B1 और C1 को इस साइड लेके आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, सेकंड, आपका सेकंड स्टेप जैसे लिखा है इसमें A1 बटे A2 लिखा है, अपन A1 क्या हो जाएगा हमारा 3, यहाँ रख दिया हमने 3। A2 कितना हो जाएगा 2, हमने यहाँ लिख दिया 2। अब आगे चले अपन, तो यहाँ पर फिर लिखेंगे अपन B1 बटे B2। B1 कितना है हमारा 2 और B2 कितना है हमारा -3। इसको एक स्टेप और लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 बटे 3। यहाँ पर पहले नीचे माइनस का लगा था, अब ये माइनस ऊपर हो या नीचे हो, मतलब दोनों का माइनस है। अगला देखते हैं अपन, C1 बटे C2। C1 कितना है हमारा -5 और C2 कितना है हमारा -7। माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 5 बटे 7। अब आप यहाँ पर अच्छे से देखें, यहाँ 3 बटे 2 लिखा है, यहाँ 2 बटे 3 लिखा है, वो भी माइनस का, और यहाँ लिखा है 5 बटे 7, यहाँ लिखा है 5 बटे 7। तो ये तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो हमारा समीकरणों का युग्म कैसा आ जाएगा, संगत। ठीक है, तो अपन लिखेंगे यहाँ A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के और B1 बटे B2 भी बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। अतः समीकरणों का युग्म संगत है। सिर्फ अधिक से अधिक 5 सेकंड लगेंगे आपको इस क्वेश्चन का आंसर लाने में। तो अपन सबसे पहले A1 बटे A2 का अनुपात निकालेंगे, फिर B1 बटे B2 का, फिर C1 बटे C2 का। यहाँ देखेंगे तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, या तो तीनों बराबर ना हो या तो तीनों बराबर हो, तो तीनों बराबर नहीं है, अतः हमारा क्या हो जाएगा, संगत। अब अगला देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेकंड सवाल है, इसको भी हम चेक करते हैं संगत है या असंगत है। वही सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 2x लिखा है, माइनस का 3y लिखा है, अब ये 8 उस साइड है, पक्षांतर करेंगे, ये प्लस का है, इस साइड आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, बराबर का 0। समीकरण 1 बना लिया करो, भले कोई भी कार्य नहीं होता है इस समीकरण का, फिर भी बना लिया करो। ठीक है, ये लिखा है 4x
माइनस का 6y, उस साइड प्लस का, इस साइड आके माइनस का, बराबर का 0। समीकरण क्या हो गया हमारा 2, ये 1 था, ये हो गया हमारा 2। अब क्या निकालना है अपन को, अनुपात। तो अनुपात निकालते हैं a1 बटे a2। a1 कितना है हमारा 2, a2 कितना है 4। कोशिश करना है यहीं पर करते जाना है, ठीक है। 2 एक हम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 1 बटे 2। ठीक है, अगला देखें अपन b1 बटे b2। तो b1 है हमारा माइनस का 3 और b2 है हमारा माइनस का 6। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एक हम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया हमारा फिर से 1 बटे 2। आगे देखें अपन c1 बटे c2। c1 है हमारा माइनस का 8 और c2 है हमारा माइनस का 9। माइनस से माइनस कैंसिल, बराबर में कितना आ गया 8 बटे 9। तो अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे a1 बटे a2 कितना 1 बटे 2 और ये है हमारा 1 बटे 2। तो ये दोनों तो बराबर है, परंतु ये दोनों इसके बराबर नहीं है। तो मैंने क्या बोला था, तीनों बराबर हो या तीनों बराबर ना हो। तो यहाँ पर 2 तो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, और ये बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो ये क्या हो जाएगा हमारा असंगत। तो लिखेंगे यहाँ a1 बटे a2 तो बराबर है b1 बटे b2 के, परंतु ये बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। अतः समीकरणों का युग्म असंगत है। ठीक है, बस इतना लिखना है। आगे हमारा आंसर। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन तीसरा। तो यहाँ पर हमारा तीसरे का तीसरा क्वेश्चन ये लिख दिया हमने यहाँ पर। इसको हल करते हैं अपन। तो यहाँ पर देखिए अपन सबसे पहले इनको जमा लेते हैं। 2 बटे 3x प्लस का लिखा है 5 बटे 3y। अब ये उस साइड है, बराबर के उस साइड है, पक्षांतर कर दो। प्लस का है, इस साइड आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, बराबर का 0। समीकरण 1 बोल दो, पता है नहीं है जरूरत, फिर भी लिख दो। यहाँ पर लिखा है 9x, यहाँ लिखा है माइनस, यहाँ लिखा है 10y। उस साइड है प्लस का है, इस साइड है माइनस का आ जाएगा। उस साइड प्लस का है, इस साइड पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1, समीकरण 2। अब फिर वही इनका यहाँ पर देखिए अपन a1 बटे a2 जो मान लिखे हैं पूरे लिख दो। a1 की वैल्यू है 3 बटे 2, इसको पूरा का पूरा 3 बटे 2 लिख दो। a2 की वैल्यू 9 है, इसको पूरा का पूरा 9 लिख दो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 3 बटे 2 पूरा लिख दो, इसको प्रॉपर तरीके से 3 बटे 2 गुणा लगा दो। यहाँ लिखा है 9 तो 1 बटे 9 लिख दो। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1 एकम 1 और 2 तिया 6। कितना आ गया हमारा a1 बटे a2 आ गया 1 बटे 6। अब निकालते हैं b1 बटे b2। तो b1 बटे b2 बराबर, यहाँ लिखा है 5 बटे 3 पूरा लिख दो, बटे में b2 की वैल्यू कितनी है -10, -10 लिख दो यहाँ पर। फिर अब आगे चलो प्रॉपर तरीके से लिखो। 5 बटे 3, इस माइनस को पूरा बाहर निकाल लो, गुणा लगा के 1 बटे लिख दो 10। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। आगे चलते हैं। 1 एकम 1, 3 दूनी 6। कितना आ गया हमारा b1 बटे b2 का मान माइनस का 1 बटे 6। और आगे चलते हैं c1 बटे c2। c1 की वैल्यू कितनी है -7, c2 की वैल्यू है माइनस का 14। माइनस से माइनस कैंसिल, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। कितना आ गया 1 बटे 2। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये प्लस का 1 बटे 6 लिखा है, ये माइनस का 1 बटे 6 लिखा है, मतलब ये बराबर नहीं है। और ये कितना लिखा है 1 बटे 2, तो ये भी एक दूसरे के बराबर है क्या, नहीं है। तो हम बोल देंगे यहाँ a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, और b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। अतः जब तीनों बराबर ना हो तो क्या जाएगा, संगत। अतः समीकरणों का युग्म संगत है। समीकरणों का युग्म संगत है। हो गया ये वाला क्वेश्चन भी अपना। अब इसके बाद हम इसी का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का जो चौथा वाला है हमारा, उसको अपन कंप्लीट कर लेते हैं।
तो वैसे ही करेंगे जैसा कि हम करते आए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते रहे हैं कि 5x लिखा हमने लिख दिया, माइनस का 3y लिख दिया। ये पक्षांतर करेंगे, उस साइड प्लस का है तो इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -11। अब इसको देखते हैं, -10 x लिखा है लिख देंगे, प्लस का 6y लिखा है प्लस का 6y लिख देंगे। ये उस साइड देखें बराबर के उस साइड, ये माइनस का है, पक्षांतर करेंगे तो किस चीज का हो जाएगा, प्लस का, बराबर का 0। इसे बोलते समीकरण 1, इसे बोलते समीकरण 2। ठीक है, आगे देखिए आप अनुपात निकालेंगे। a1 बटे क्या लिखा है, a2। a1 कितना लिखा है 5 और a2 कितना लिखा है -10। 5 से कम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस का निशान था, इसको पहले माइनस का निशान लिखेंगे हम। 1/2 लिखा है तो 1/2 लिख देंगे। ठीक है, अब आगे चले अपन, तो b1 बटे b2 निकालेंगे। तो b1 कितना है हमारा -3। ये शुरू वाले जो फर्स्ट को थे वो a1, ये b1, ये c1, a2, b2, c2। अब यहाँ पर देखें b1 निकला हमारा -3, b2 देखें तो कितना लिखा है 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस है पहले माइनस रखेंगे 1/2, ये भी माइनस का 1/2, ये भी माइनस का 1/2। अब c1 बटे c2 और निकाल लेते हैं, c1 बटे c2। c1 लिखा है माइनस का 11 और c2 लिखा है प्लस का 22। 11 एकम 11, 11 दूनी 22। तो यहाँ पर क्या निकला है हमारा माइनस का 1/2। अभी देखिए ये तीनों बराबर है, जब तीनों बराबर तो संगत, जब तीनों बराबर नहीं तो संगत। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में संगत। बस तीनों में से एक बराबर और एक बराबर नहीं होगा तो वहां पर आ जाएगा असंगत। तो यहाँ a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2 के, अतः समीकरणों के युग्म संगत है। हो गया हमारा ये क्वेश्चन। अब इसके बाद तीसरे का ही जो हमारा 5वां क्वेश्चन गौर देख लेते हैं। ठीक है, तो आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिख लिया है, क्वेश्चन तीसरे का 5वां, मतलब प्रश्न तीसरा रहेगा उसमें कौन सा क्वेश्चन रहेगा 5वां। तो यहाँ पर देखें, फिर से लिखेंगे वैसे ही, 4/3 लिख लिया, साथ में x इसको लिख लिया, प्लस लिखा है 2y लिखा है उसको वैसे लिख दिया। ये बराबर के उस साइड प्लस का है, इस साइड आएगा तो हमारा हो जाएगा माइनस का, बराबर का 0, समीकरण 1। अगला देखें अपन, तो ये लिखा है 2x प्लस का लिखा है 3y, ये बराबर को साइड प्लस है, इस साइड आ गया तो माइनस का हो जाएगा, बराबर का 0। ये समीकरण 2 बन गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अनुपात निकालते हैं अपन। a1 बटे a2, a1 कितना है हमारा 4/3, प्रॉपर वैसे ही लिख देंगे जैसा कि लिखा है। a2 कितना है 2 लिख देंगे। अब आगे चलते हैं, 4/3, फिर गुणा का निशान लगा देंगे, ये बटे में 2 लिखा है तो इसको लिख देंगे हम 1/2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब आगे चले, 2 एकम 2, 3 एकम 3। तो a1 बटे a2 की वैल्यू निकल आई 2/3। यहाँ पर आप देखते हैं b1 बटे b2। तो b1 देखते हैं हम, b1 कितना लिखा है 2 लिख देंगे हम। b2 कितना लिखा है 3, तो यहाँ लिख दिया 3। अब इसमें कुछ कटेगा नहीं, तो b1 बटे b2 कितना आ गया 2/3। आगे देखिए c1 बटे c2, c1 कितना लिखा है, तो c1 देखते हैं हमारा लिखा है -8, लिख दिया। c2 देखे, c2 कितना लिखा है हमारा -12, माइनस से माइनस कैंसल, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो कितना आ गया 2/3। इन दोनों को हमने 4 से काट लिया, तो यहाँ पर देखिए 2/3, 2/3, 2/3, मतलब तीनों बराबर है, तो क्या आ जाएगा संगत। यहाँ लिखेंगे, यहाँ a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 के, अतः समीकरणों के युग्म संगत है। ठीक, तो आप देख रहे होंगे कितनी आसानी से हमने संगत और संगत निकाल लिया। संगत में सिर्फ एक चीज, तीनों बराबर या तीनों बराबर नहीं, और असंगत में जो संगत में ना हो वो असंगत में होगा, मतलब एक बराबर रहेगा एक बराबर नहीं।
तो वहां पर क्या हो जाएगा, असंगत। और जब तीनों बराबर तो संगत, तीनों बराबर नहीं तो भी संगत। सिर्फ असंगत कब होगा, जब एक बराबर होगा और एक बराबर नहीं, तो हम उसे वहां पर क्या बोल देंगे, समीकरणों के योग में असंगत है, परंतु यहाँ पर क्या निकल के आया, संगत। अब आप देख रहे होंगे जो अध्याय 3 का 3.1 का जो तीसरा क्वेश्चन करें हम, तीसरे का